नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मनीषा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपर बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत डाया गाँव में, जो कि एक बहुत ही चर्चा का विषय रहता है। इस गांव में हमेशा इस गांव के लोग कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहते हैं और इस गांव में जो पूरे लोग रहते हैं वो एक तरीके से परिवार की तरह रहते हैं। और इस बार आपने देखा होगा, कई बार हमने आपको कई ऐसे चीज़ों को आपके सामने लाया इस गांव के तरफ से, जो हमेशा लोगों को जोड़ कर रखने में मदद करता है। और कई तरह की चीज़ है जो है यहाँ पर होती है। और यही रीज़न है कि बागडोगरा के जो डारा गाँव है, यहाँ पर संस्कार देखने को मिलता है, लोगों में नेपाली कल्चर देखने को मिलता है। और लगता ही नहीं कि ये जो गांव है ये बागडोगरा आसपास के क्षेत्र में है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ कल्चर को डिपेंड करता है, इससे पूरा बागडोगरा गर्व महसूस करता है। और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों की क्या सेवा है, क्या उनका स्वागत है, ये आपको कई बार हर तरह की चीज़ों में देखने को मिला है। हम फिलहाल इस गाँव में पहुँचे हैं जहाँ पर बहुत तरह की समस्या हर गांव में है। और इस बार आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव है, तो यहाँ पर दिक्कतें क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर चर्चा करें, ताकि क्योंकि जो नेता मंत्री हैं जो इस बार पंचायत सदस्य हो, पंचायत समिति हो या फिर महकुमा परिषद में हो, जिसमें भी वो प्रार्थी हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी दल के हों, उनको ये अवगत करा देना चाहते हैं, जानकारी दे देना चाहते हैं कि इस गाँव में जो डारा गाँव विशेष तौर पर इस गाँव है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो भाजपा के जो हमारे जो दार्जिलिंग से जो सांसद हुए हैं राजू बिष्टा जी, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर कई सारी बातें कही और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने चर्चा भी किया। लेकिन उससे हटकर हम फिलहाल अभी इस गांव की समस्या पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि इस गांव में डारा गांव के खुद निवासी हैं प्रशांत आचार्य जी, जो कि एक रिपोर्टर हैं इसी क्षेत्र के, बागडोगरा आसपास के क्षेत्र के, और उनको भी काफ़ी कुछ चीज़ें पता है इस विषय को लेकर। और साथ साथ एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक मीडियाकर्मी होने के नाते उनको अलग नज़रिए से हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे गांव में क्या क्या समस्या है। और सबसे जो मूल समस्या है जो हमें जानकारी मिली है वो है पानी की समस्या। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ समस्या है इस गाँव में? आप हमसे बेहतर जानते हैं इस गाँव के बारे में। जी देखिए अमर भाई, थैंक यू सभी को, खबर आजकल देखने वाले दर्शकों। यहाँ पे देखा गया है कि अभी जो पहले तो यहाँ पे सुचारू रूप से पानी आ रहा था, लेकिन विगत कोरोना के पहले ही, मतलब 2-4 साल पहले से ही यहाँ पे पानी की एक समस्या क्या है कि मतलब यहाँ पे कभी हाई अल्टीट्यूड, उन लोगों का कहना है कि हाई अल्टीट्यूड होने के कारण से यहाँ पानी नहीं आता, लेकिन जबकि जो प्रधान नगर है या आदर्श नगर है, सारे एरिया में पानी आता है, लेकिन यहाँ पे फ्लो जो है वो बहुत कम है, फोर्स बहुत कम है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है पानी आता भी नहीं है जी। दिन में 2 बार जो पानी दिया जाता है पीएचई की तरफ से, कभी कभी सुबह जो नहीं आता है या तो शाम को नहीं आता है, और कभी कभी आता तो बहुत कम आता है। तो पब्लिक इसके वजह से मतलब उनका एक दुख इसमें है कि मतलब हाँ, हमारे गांव में ही क्यों नहीं, क्योंकि हर टैक्स हम देते हैं जी। और दूसरे यहाँ के समस्या बोलने से, यहाँ के दूसरे समस्या है कि यहाँ से जो भी हॉस्पिटल या तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनके मतलब जो फ्लाईओवर या तो ओवर ब्रिज नहीं है। 2 ही समस्या डारा गाँव में। ठीक सामने ही एशियन हाईवे है और इस एशियन हाईवे का जो बैरिकेड है जो दोनों रोड को डिवाइड करती है, वो बहुत लंबे दूर है। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 700 या 800 मीटर तक उसका डिस्टेंस है, जिसकी वजह से या तो अगर आप इस गाँव के ठीक बीचों बीच ये इस गाँव का रास्ता पड़ता है उस डिवाइडर के, अगर आप दोनों तरफ से जाओगे तो भी आपको घूमना पड़ता है और आते वक्त और जाते वक्त कई दिक्कत हुई। और इस वजह से गांव के कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में या तो वो बैरिकेड को पार करते हैं या फिर वो रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, और कई बार कई लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर इस बार पंचायत चुनाव में कई सारे चेहरों को देखकर, अलग अलग दल अलग अलग जगहों पर देखकर एक डिमांड आया है कि भाई पानी की जो समस्या है, जो अब इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर 2 बाल्टी लगा हुआ है लेकिन पानी इसमें नहीं है। पानी का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं है। बस उम्मीद में है कि पानी आ जाए तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, अदरवाइज़ पानी जो है वो खरीद कर यहाँ पर लोगों को पीना पड़ रहा है। जो दूसरी समस्या हमने कहा कि फुट ब्रिज लोगों को चाहिए मेन रोड पर, एशियन हाईवे का प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर कुछ सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके अगर जुगलबंदी से हो या उनके तरफ से कोई एक रिक्वेस्ट के बाद अगर वहाँ पर एक फुट ब्रिज बनता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है एटलीस्ट पैदल चलने वाले लोगों को एक सुविधा मिलेगी, क्योंकि ठीक बगल में स्कूल्स हैं और दोनों साइड के उस अगली तरफ गदाधरपल्ली है, तो वहाँ के लोग भी इस तरफ आते हैं, यहाँ से लोग उस तरफ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक समस्या बनी है। तो 2 डिमांड है इस पूरे गांव में कि जो पूरी होनी चाहिए, सबसे मुख्य डिमांड। जी 2 मुख्य कारण है और 2 मुख्य डिमांड भी है। और यहाँ पे जो कि पानी की समस्या तो सबसे पहले है ही, आपको बताया गया था कि
पानी यहाँ पे कभी आता है कभी नहीं आता है। जैसे अभी आप 4 बजे का टाइम होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी की कोई पानी आने का कोई चांसेस भी नहीं लग रहा है। कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के पास तो अपना वाटर पंप है या तो कुएँ है जो निकाल के जो ये कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब किसी के पास कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट यहीं पे होता है, तो उनको प्रॉब्लम होता है। उनको पीने के ही सिर्फ नहीं, लेकिन उनको जैसे कि घर के जो साफ़ सफाई के लिए जितने पानी आता है वो भी नहीं होता है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है। हमारे साथ यहीं पे एक अंकल है जो कि हम उनसे बात करेंगे कि पानी का जो प्रॉब्लम है कभी आता है कभी नहीं आता है, उनसे हम बात करेंगे। अंकल जी अलिकति बताइदिनुहोस्, जस्तो पानी यहाँ पर जस्तो तल अरू एरिया भन्दाखेरि कतिको सुचारू रूपले पानी आउँछ? अब यो चाहिँ यस्तो छ नि, यहाँ चाहिँ यो डाँडा गाउँ हो, नामै डाँडा गाउँ। अब उच्च भएको कारणले गर्दा पानी कम्ती आउँछ, तीमाथि फोर्स छैन, कसैको घरमा त पानी पनि जाँदैन। अनि फोर्स भइदिएदेखि त सायद सबैतिर जान्थ्यो होला, जसको फोर्स नभएपछि चाहिँ कम आउँछ यहाँ चाहिँ पानी। होइन, यहाँ पनि एउटा समस्या जस्तो यो गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ जमिनमा नै कसैले एउटा पम्प बसाउने र जमिन खोज्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो, तर जमिन नहुनाले गर्दाखेरि त्यो पम्प पनि बसाउन सकेन। तर यो तपाईँहरूलाई अब फ्युचरमा चाहिँ अब अरू जग्गामा आउँछ, यहाँ चाहिँ नआउने होइन, र यो विषय लिएर चाहिँ तपाईँले सरकारले के भन्नु चाहन्छ कि यहाँ एउटा पर्मानेन्ट एउटा पम्प होस्, तपाईँहरूलाई पनि सुचारू रूपले जस्तो तल अरू लो ल्यान्ड जस्तो यहाँ पनि पानी आओस् भनेर के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब यो त सरकारले विचार गरेर अब यहाँ कुनै पनि जग्गा अब कोही त्यस्तो दाताहरू निस्केर दिएर अगर निकाल्नु सक्यो भनेदेखि त सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो नि। अब भनाइ त त्यही हो, अब यहाँ फोर्स छैन, अब फोर्स नभएपछि पानी आउँदैन। अब यो गाउँमा एक त डाँडा गाउँ पऱ्यो, डाँडा छ, पानी छैन, अनि त्यस्तो प्रकारले मिलाएर कहीँ गरिदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्ने। खबर आजकल एक मुहिम में जुड़ी हुई है कि जैसे पानी की समस्या ही नहीं और भी एरिया में और भी समस्या होती है, तो हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे। ये डाँडा गाँव की ही समस्या नहीं, हम लोग पूरी बागडोरा की समस्या, पूरी सिलीगुड़ी की समस्या के लेके हम रूबरू रहेंगे। हमारे साथ अमर जी भी है। अमर जी, अभी देख सकते हैं वहाँ पे जैसे कि अभी पब्लिक 4 बजे है, तो आप देख सकते हैं कि पानी के लिए वहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं उन लोग, पानी के लिए उन लोग बॉटल वगैरह लेके आ गए हैं, है ना। तो उन लोग को ये जो डेली के डेली एक रूटीन बन गया है कि 4 बजता है तो पानी आने के संकेत होती, उम्मीद होता है, लेकिन हाँ, जब पानी नहीं आता तो काफ़ी उम्मीद से निराश हो जाते हैं। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि उम्मीद पूरा बेकार हो जाता है, पूरा पानी आने के चक्कर में उन लोग रह जाते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है, ताकि भीड़ रहती है, थोड़ा लेट से आती है। क्योंकि जब भी आप सभी जानते हैं कि जब टाइम नल की अगर बात करें, सरकारी परियोजना योजना के तहत लोगों को नलों की सुविधा दी गई है। कई ऐसे जगह है जहाँ पे घर घर पर नल लग चुका है, लेकिन अगर वहाँ पानी नहीं पहुँचे तो दिक्कत होता है। अगर हम बात करें डारा गाँव की, विशेष तौर पर डारा गाँव की अगर बात करें, तो यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग परेशान हैं, क्योंकि बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। किसी को तो पानी खरीदने के भी पैसे नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं कि वो पानी खरीद कर पिएंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी जिस जगह की हम बात करें, टाइम नल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पानी लेने के लिए लोग अपना डब्बा लगा के रखते हैं, और अगर पानी की स्पीड कम होती है तो पानी भरने में भी टाइम लगता है। इस वजह से काफ़ी लोगों को लंबी कतार जो है उसका सामना करता है, और उस वक्त कई तरह की दिक्कतें होती है। किसी को कहीं जाना होता है, कहीं कोई तबीयत खराब है, कहीं किसी, तो बहुत तरह की समस्या जो है वो होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन बस यही है कि इस बार अगर पंचायत इलेक्शन में कोई भी पंचायत समिति, महकुमा परिषद हो, या फिर पंचायत समिति हो, या पंचायत सदस्य हो, हम अनुरोध करेंगे कि इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को, क्योंकि पानी यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही प्रॉब्लम है, अगर कोशिश की जाए, जोर दी जाए, अगर आगे की जो कोई सिस्टम उसको अपडेट किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को जल्द सॉल्व किया जाएगा। और यही 2 डिमांड जो है, बाकी चीज़ों में सभी लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ जल्द से पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलीफ जो मिलेगा। और यही चीज़ आप सभी प्रार्थी से हम अनुरोध करेंगे, चाहे वो भाजपा कर्मी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो, या CPM के हो, सभी से एक अनुरोध है, डारा गाँव में अगर ये सुविधा पहुँचा पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य उनके लिए करने में सक्षम है ना सर। जी जी जी, हाम्रो नेपाली दर्शकहरूले हेर्नलाई पनि म यही रिक्वेस्ट गर्छु कि जस्तो तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ, डाँडा गाउँमा मात्रै स्पेसली एउटा पानीको समस्या रहेको छ। पानी एउटा फोर्स, किनभने एउटा अलिकति उचाइ जग्गा भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ पानीको समस्या उनीहरूले रिजन बताएको छ, तर त्यो रिजन चाहिँ हामीले दर्शकहरूले मान्ने होइन, किनभने उनीहरूले अल्टरनेटिभ केही न केही सोर्स मान्नुपर्ने छ। यहाँ एउटा पम्प बसाउने उनीहरूको एउटा दायित्व रहन्छ, र कसरी हुन्छ पब्लिकलाई
पानी सुचारू रूपले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ वो त्यो पिएचसी को डिपार्टमेन्ट हो र हामी चाहन्छौँ कि डाँडा गाउँमा पनि त्यही जुन फोर्सले तल जुन प्लेन एरियामा पानी आउँछ त्यस्तै हिसाबले पनि यहाँ पनि आओस्। चाहे तिनीहरूको लागि हामीले सपोर्ट अब ल्यान्ड त कसैले पनि, किनभने पब्लिकली ल्यान्ड दिनु सकिँदैन, तर उनीहरूले आफै व्यवस्था गरेर केही न केही एउटा अल्टरनेटिभ सोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अमर जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि डाँडा गाँव के लोग ही क्यों, क्योंकि 2 वर्ष तक हम लोग ने पानी बिना पानी आए ही हम लोग ने भुगे। अभी जब पानी आ रहा है तो ये समस्या हो रही, तो हम चाहते कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि डाँडा गाँव की ये समस्या है, ये समस्या पानी की ही समस्या नहीं, और जैसे कि ओवरब्रिज की भी ओवरब्रिज की आप फुटब्रिज की, तो फुटब्रिज के बारे में आपको मालूम कि जो एशियन हाईवे की एक इशू है, लेकिन आपको भी पता है कि मतलब एशियन हाईवे से जुड़े जो इश्यूज़ है डिबेट है, तो उनको भी हम ये इलेक्शन से आगे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम यहाँ के लोग उस पार जा सके, वहाँ के लोग इस पार आ सके। ये मुद्दा डाँडा गाँव की 2 ही मुद्दा है। तो काफ़ी चीज़ें हमने इस डाँडा गाँव को लेकर आप सभी के सामने रखी। अगली खबर में फिर से जुड़ेंगे और चाहेंगे कि आपके आसपास जिस गांव से भी जो भी समस्या है हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपके उस संपर्क करने के बाद उस जो समस्या है उसको हम उजागर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग अपने जो पंचायत सदस्य हैं या समिति है महुआ परिषद की उसको बता नहीं पाते कि क्या क्या समस्या है। कई जगह पर लोग छुप कर बोलते हैं। हम चाहते हैं खुलकर सामने आए। ये मौका है, ये एक बहुत बड़ा मौका है जहाँ पर आप अपने हक का, अपने सुविधा का आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अमर शाह, बने रहें खबर आजकल पर, देखते रहें खबर आजकल। मैं अमर शाह और प्रशांत शाह आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ कैमरा विशाल के साथ मैं जुड़ा था। आप सभी देखते रहें खबर आजकल, बने रहें खबर आजकल पर। कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर ले और बिल्कुल कोई भी समस्या आपको नज़र आ रही है बिल्कुल हमें सूचित करें, हम वहाँ पहुँचेंगे। अब तक खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।